फिरौन की मौत की कहानी। फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। इसका दावी था कि वो सबसे बड़ा और ताकतूर है और इसीलिए वो बनी हुई है। इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो फिरौन को सच्चाई की तरफ बुलाएं और बनी इसराइल को उसके जुल्म से नजात दिलाएं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की वाहिदानियत की दावत दी और उससे कहा कि वो अपनी सरकशी छोड़ दे, मगर फिरौन ने इनकार कर दिया। उसने हजरत मूसी को झूठा करार दिया और उनके माजिजात को जादू समझा। हजरत मूसी ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला जो एक बड़े सानप में बदल गया, और अपने हाथ को बगल से निकाला तो वो चमकने लगा। मगर फिरौन और इसके दरबारियों ने इन निशानियों को नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ताली ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब नाजिल किए, जिनमें टडियां, जुएं, खून, मेंढक और कहत शामिल थे। हर बार फिरौन तौबा का वादा करता, लेकिन जब अजाब खत्म हो जाता तो वो दोबारा अपनी सरकशी पर हो जाता, उतर आता। जब अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के साथ मिस्र से निकल जाएं, तो फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे गया। जब हजरत मूसी और बनी इसराइल बुहैरा कुलजम, बहर अहमर के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ताली ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि वो अपना ईसा पानी पर मारें। जैसे ही ईसा पानी पर लगा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में एक खश्क रास्ता बन गया जिससे बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन और इसके सिपाही भी इसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन जब वो दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर को दोबारा अपनी असली हालत में वापस कर दिया और फिरौन अपनी पूरी फौज समीत डूब गया। डूबते वक्त उसने कहा, मैं हूँ, ईमान लाता हूँ कि वाकई कोई माबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरा यूनुस 9। लेकिन अल्लाह ताली ने इस हदायत को अपनाया है, का ईमान कबूल न किया, क्योंकि वो महज अजाब देखकर ईमान ला रहा था, जबकि सारी जिंदगी तकबर और सरकशी में गुजार चुका था। अल्लाह ताली ने इसके जिस्म को महफूज रखा ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए अबरत बने। आज भी फिरौन की मम्मी मिस्र के अजायब घर में महफूज है, जो कुरान की सच्चाई का एक वाज़ेह सबूत है। ये वाकया हमें सिखाता है कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है, और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाले आखिरकार बर्बाद हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।